हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रेशु। तो सुनोगे एक और हॉरर मूवी, जो मेरे हॉरर मूवी नहीं, हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ खुद हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ। मैं आगरा की बात है। मैं बहुत छोटी थी, मैं आगरा में ही पैदा हुई थी। तो मैं जब मेरी नाला होता है ना, नाला, उस पर से बोलते हैं जब छोटे बच्चे को लेके जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ असर हो जाता है। तो मैं, मेरी मम्मी मुझे लेके जा रही थी, तो मुझे वहाँ पर कुछ हो गया था। तो घर आके मैं कंटिन्यू रो ही जा रही थी, रो ही रही थी। फिर मेरी मम्मी ने बोला पता नहीं ये इतना क्यों रो रही है, शायद भूखी है, पता। तो फिर मेरी मम्मी सोचती शायद भूखी है, तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ खिला पिला दिया, लेकिन तब भी मेरा रोना बंद नहीं हुआ था। मैं कंटिन्यू रो रही थी। फिर घर वालों को थोड़ा अजीब सा लगा, पता नहीं क्यों रो रही है, ऊपर देख देख के हंस रही है। मैं ऊपर देख देख के हंस रही थी। रात में उठ उठ के मैं खेल रही थी। तो फिर मेरी मम्मी ने किसी हाफिज जी को दिखाया। हाफिज जी घर पर आए, उन्होंने देखा, बोला इस पर तो असर हो गया है किसी का। आप इसको अभी की अभी मैं बताता हूँ उसके साथ क्या करना है। आप ये सामान लेकर आओ, तो मैं कोशिश करता हूँ ठीक करने की। तो मम्मा से उन्होंने बहुत सारा। तो फिर एक बार रात को क्या हुआ था, मैं सो रही थी। मैं शायद मम्मी बताती है 8 महीने की थी। तो 8 महीने का बच्चा अपने आप उठ के किचन में तो नहीं जा सकता। तो मैं 8 महीने की थी, तो मैं एकदम से उठी बेड पे से, और बेड पे से उठ के फ्रिज में गई, और मैंने जितना भी दूध रखा था वो सारा पी लिया, सारा। मम्मी से फिर मैं आके सो गई। मम्मी ने फ्रिज खोला सुबह चाय बनाने की, तो वो दूध ही नहीं था। सबसे पूछा दूध कहाँ गया, दूध कहाँ गया, तो पता ही नहीं चला कि दूध कहाँ गया। एक दिन ऐसा हो गया, 2 दिन ऐसा हुआ, 3-4 दिन यही हुआ कि पूरा दूध घर का ख़त्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन मैं उठी, तो मेरी मम्मा ने देखा चुपचाप से मैं चल रही थी, और उनके रोंगटे खड़े हो गए, ये कैसे अपने आप चल रही है। और उन्होंने चुपचाप से देखा, मैं फ्रिज खोला, मैंने दूध पिया, और ये देखकर मेरी मम्मा बहुत डर गई। फिर उन्होंने हाफिज जी से बात करी कि ऐसी ऐसी बात है, मौलाना साहब बताइए मुझे क्या करना है। फिर मेरी जो मौलाना साहब थे उन्होंने मुझे ठीक किया, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। मैं फिर भी ठीक नहीं हुई थी। बहुत मुश्किल होती थी घर वालों को कि ये अभी तक ठीक नहीं हो पा रही। हमारे यहाँ बताते हैं कि या तो मंदिर या दरगाह 7 जुमेरात करनी पड़ती हैं। फिर मेरी मम्मी मुझे वहाँ लेके जाती थी, दरगाह थी एक, मैंने वहाँ 7 जुमेरात करी, तब जाके ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई। तो ये किस्सा मेरे साथ हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू। हमारे यहाँ बताते हैं कि या तो मंदिर या दरगाह 7 जुमेरात करनी पड़ती हैं। फिर मेरी मम्मी मुझे वहाँ लेके जाती थी, दरगाह थी एक, मैंने वहाँ 7 जुमेरात करी, तब जाके ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई। तो ये किस्सा मेरे साथ हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू।